बहेड़ी में पंचायत चुनाव की गश्ती पर निकले एसएसपी बाबूराम के काफिले पर कुछ लोगों ने किया पथराव। जानकारी के अनुसार बहेड़ी के बसकट्टी गांव में बूथ संख्या 308, 308 को और 309 पर कुछ लोगों को एक प्रत्याशी विशेष के समर्थन में मजमा लगाए हुए देख पुलिस ने भीड़ को हटाने की कोशिश की। इसी क्रम में आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया। इस घटना में पुलिस की 2 गाड़ियों का शीशा फूट गया, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं आई। इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस बारे में एसएसपी बाबूराम ने बताया कि बसकट्टी गांव के एक बूथ पर एक खास प्रत्याशी के समर्थन में कुछ लोग भीड़ लगाए हुए थे। उसी भीड़ को जब हटाया गया तो लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर गाड़ी पर बैठा दिया गया है। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस के वाहन पर पीछे से पथराव कर दिया। इस घटना में गाड़ी का शीशा टूट गया, हालांकि किसी को चोट नहीं आई। उन्होंने कहा कि इस घटना में कुछ महिलाएं भी शामिल थी। उन्होंने बताया कि पथराव की घटना के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि वे फिलहाल घटनास्थल पर मौजूद हैं और पुलिस यहां कैंप कर रही है। बसकट्टी गांव का मतदान केंद्र 333 है। यहां पर एक कैंडिडेट विशेष के परिवार के लोग मतदान केंद्र के नज़दीक काफ़ी अपने समर्थकों का जमावड़ा लगाए हुए थे। उसमें से हमारी पुलिस ने 3 लोगों को प्रिवेंटिव गिरफ्तारी के लिए गाड़ी में बिठाया था और जब पुलिस की गाड़ियाँ जाने लगी तो पीछे से कुछ लोगों ने पत्थर फेंक दिया, जो 2-3 गाड़ी पर पत्थर लगा है और कोई विशेष बात नहीं हुई है। मतदान जो है पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से सुचारू रूप से जारी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को गिरफ्तारी किया गया है और कुछ लोगों का नाम आया है जिन्होंने पत्थर फेंका है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुए थे, दो गाड़ी पे नहीं, जख्मी कोई नहीं है। गाड़ी में बैठने के बाद जब प्रस्थान कर गए तब पीछे से पत्थर फेंका है, तो 2 गाड़ी का शीशा कुछ डैमेज हुआ है, कोई विशेष नुकसान नहीं है और कहीं कोई समस्या भी नहीं है। तो बताया जा रहा है कि कुछ महिलाएं भी इसमें शामिल थी। हाँ, विशेषकर जो कैंडिडेट हैं उसके परिवार की महिलाएं ही यहाँ पर ज़्यादातर थी और उसके साथ में और कुछ लोग थे, कुछ मेंबर लोग थे। उसमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई भी है, शेष की भी गिरफ्तारी जल्दी आज ही कर ली जाएगी। थैंक यू। मूलभूत सुविधाओं से वंचित है दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज का श्यामा छात्रावास। 2 महीने में दिए गए 11 आवेदन, काम के नाम पर खानापूर्ति। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज का श्यामा छात्रावास के छात्राओं का आरोप है कि हम लोग दूर दराज से अपने गांव से आकर दरभंगा में इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना दाखिला करवाए हैं। वहां सरकार द्वारा दी गई श्यामा छात्रावास हम लोगों को आवंटित कर दिया गया, लेकिन उस छात्रावास में ऐसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं जो हम लोगों को मिल सके। ना ही समय पर बिजली मिलती है, ना ही सड़क ठीक है। खासकर सड़कों पर 1.5 फुट पानी लग जाने की वजह से हम लोग को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक तो शौचालय जाने के लिए भी हमें बाहर से पानी लेना पड़ता है। हम लोग लड़की हैं और बाहर से पानी कितने दिनों तक लाएंगे। वहीं बाथरूम का दरवाज़ा ढंग से नहीं लगने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी कई मूलभूत सुविधाएं हैं जो हम छात्रावास में हम छात्राओं को नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर हम लोग आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ अगर बोला जाता है तो कुछ डायरेक्टली किया नहीं जाता है। मतलब अगर मैम लोग बोलती है तो तुरंत एक्शन नहीं लिया जाता है और बहुत टाइम लगाता है। 5 दिन पहले ही लिखित दिया गया है कि पानी का प्रॉब्लम है, पीने के लिए पानी का प्रॉब्लम है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं। अगर नहीं रहता तो कल हम लोग के रात में भी हम लोग का स्ट्राइक किए, मैम लोग, सीनियर लोग, मैम लोग, हम लोग के बैचमेट स्ट्राइक किए, लेकिन हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हुआ, तब हम लोग को आज आना पड़ा। आपके कौन से ईयर में है? 3rd ईयर में है। 3rd ईयर में कितने आवेदन लिखे हैं समस्याओं को लेकर के? अभी 2 मंथ में 11 एप्लीकेशन जा चुका है, उसका कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ है, वरना हम लोग यहाँ पे खड़े नहीं होते। हम लोगों को पानी पीने की 2 मंथ में
काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब 2 दिनों पे पानी वो ख़त्म हो जा रहा है उसमें। हम लोग एक दिन पूरे दिन पानी नहीं पिए हैं। हम लोग बाहर से सब मंगवा रहे हैं पानी, बट कोई प्रोसेस वहाँ नहीं किया जा रहा। बार बार यही बोला जा रहा है वो ठीक हो जाएगा परमानेंट। उन 11 आवेदनों में क्या यही चीज़ लिखा था, पानी, बिजली, वाईफाई, हाँ, सब में यही था। यही चीज़ लिखा था और कुछ नहीं? तो हर बार एक ही आवेदन लिख के दे रहे थे, तो आप तो प्रिंसिपल को ही दे रहे थे क्या? कभी किसी और अधिकारी को थ्रू मेल जो होता है आर्यभट्ट नॉलेज जो जिससे विश्वविद्यालय किसको? डीएसटी को मिल है, 134 लड़की डीएसटी को मिल की है। अच्छा, ये सारा प्रॉब्लम्स लिख के उसका सारा लिस्ट बना के हर रिटर्न में हम लोग सारा प्रॉब्लम्स का लिस्ट बना के एक पेपर क्लिपिंग अटैचमेंट डाल के फिर सारा प्रॉब्लम्स को लिस्ट करके कितना दिन से प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्या किया गया है, सारा प्रोसीजर लिख के और डीएसटी को कल 134 लड़की मेल की। कुछ रिस्पांस आया? नहीं, अभी तक कोई रिस्पांस कि हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। हम यहाँ पढ़ने आ रहे हैं पर हम पढ़ाई को छोड़ के सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। शुभारंभ 7 अक्टूबर से रोटी सोटी की नई पेशकश अब नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8084286455 और दूसरा नंबर है 8298542000। दरभंगा के रत्नोपट्टी दुर्गा पूजा समिति के द्वारा 1973 से लगातार वैष्णवी परंपरा के अनुसार की जाती है दुर्गा पूजा। तो वहीं इस बार रत्नोपट्टी दुर्गा पूजा समिति अपने 49वें वर्ष में प्रवेश कर गया है और बड़े धूमधाम के साथ इस बार कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए दुर्गा पूजा आयोजित कर रही है। इस बारे में अध्यक्ष अजय कुमार सत्संगी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे यहाँ 9 दिन भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है, जहां दूर दूर से लोग इस भजन कीर्तन में भाग लेने आते हैं। इस बार कोविड-19 के नियमों का पालन किया जा रहा है। साथ ही हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी को टीका लेने का भी निर्देश दिया गया है। रत्नोपट्टी दुर्गा पूजा समिति है और ये 1973 से यहाँ पूजा होता है। पूजा का 49वां वर्ष है। क्या खास बात होती है यहाँ पूजा की? यहाँ पूजा ही सबसे बड़ी खास है और कार्यक्रम सब होता होगा। वैष्णवी पूजा होती है। 9 दिन का मैया का जो माने पूजा में भव्यता रहती है और 9 दिन कीर्तन भजन कंटिन्यू होता रहता है। क्या नाम हुआ? अजय कुमार सत्संगी क्या है? अध्यक्ष हैं यहाँ के। माँ दुर्गा मंदिर एवं शिव मंदिर जटियाही असराहा दरभंगा में माँ दुर्गा पूजा के प्रथम दिन ही कलश शोभा यात्रा निकाला गया और माँ का पट खोला गया। बताया जाता है कि दुर्गा मंदिर के पुजारी सत्यनारायण ठाकुर ने अपने दोनों पुत्र सुजीत ठाकुर एवं संजय ठाकुर के द्वारा करीब 32 साल पूर्व से ही यह पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर की स्थापना 1980 ईस्वी में किया गया था। इस पूजा समिति की विशेषता है कि यहाँ प्रथम दिन ही कुमारी कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाला जाता है, जो कलश शोभा यात्रा करीब 2 किलोमीटर का होता है। इसके बाद प्रथम दिन ही मां का पट खोल दिया जाता है और भक्तों का जमावड़ा देखने को मिलता है। लोग दूर दराज से मां के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस पूजा में करीब करीब गाँव के अनेकों लोगों का सहयोग रहता है, जिसमें लाल बहादुर मुखिया, सूर्य नारायण, डॉक्टर सीताराम मंडल, रमेश मंडल, लक्ष्मी पासवान, छला बिहारी, राजीव साफी, शिव कुमार, जोगी शर्मा इत्यादि लोगों के सहयोग से यह पूजा किया जाता है। एवं यह पूजा की मुख्य विशेषता है कि यहाँ कलश उठाने वाली कुमारी कन्याओं से कोई भी सहयोग राशि नहीं ली जाती है। 30 साल पहले माँ दुर्गा का मंदिर का निर्माण हुआ। जब से माता का मतलब कि पूजा हो रहा है, आज हम 21 कन्या का कलश शोभा यात्रा निकाल करके माता के मंदिर से सिंधियापुर पर कलश भरा गया। कलश भर करके आएंगे पुरवाई टू बजरंग बली मंदिर के परिक्रमा करते हुए ब्रह्म स्थान पहुँचेंगे। ब्रह्म स्थान का पूजा करते हुए माता मंदिर में आकर के कलश स्थापित होगा। पूरा गांव भ्रमण करेंगे। सत्यनारायण ठाकुर।
समाहरणालय अवस्थित भीमराव अंबेडकर में पंचायत निर्वाचन 2021 को लेकर जिला नियंत्रण कक्ष बनाया गया। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर कंट्रोल रूम का भी स्थापना किया गया, जिसका नंबर 06272240600। इस दूरभाष नंबर पर 24 घंटे चुनाव से संबंधित शिकायतें की जा सकती है। इस नंबर पर 24 घंटा आपका कंप्लेंट सुना जाएगा। वहीं दरभंगा के बहेरी प्रखंड में शुक्रवार को हो रहे मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया, जहां सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से तमाम मतदान केंद्रों की भी सभी गतिविधियां देखने के लिए कई कर्मी अंबेडकर सभागार में मौजूद थे और लगातार नज़र बनाई रखी गई थी। पंचायत चुनाव 2021 को लेकर बनाया गया जिला नियंत्रण कक्ष में कई शिफ्ट बनाए गए हैं, जिसमें लगातार कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस बारे में जिला नियंत्रण कक्ष में कार्यरत महिला कर्मी ने पूरी जानकारी प्रदान की। नियंत्रण कक्ष में 10 हंटिंग लाइन लगाए गए हैं और टोटल 16 सेक्टर हमारे हैं, जिसमें प्रत्येक सेक्टर पर एक कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, जो हमारा 24 घंटे का ये कंट्रोल रूम चलेगा। और सारे हम लोग को जो कंप्लेन आ रहे हैं, सारे कंप्लेन का हम लोग यथासंभव निष्पादन कर रहे हैं। संबंधित पदाधिकारियों कर्मियों के यहाँ से हम लोग सूचना दे रहे हैं और उसका निष्पादन करा रहे हैं, उसकी भी हम लोग पंजी संधारित कर रहे हैं। इसमें एक बैच में 16 कर्मी लगे हुए हैं और इसके अतिरिक्त 2 पदाधिकारी हैं हर बैच में। कंप्लेन के लिए 10 हंटिंग लाइन लगाए गए हैं, प्लस एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप पर हम लोग मैसेज कर रहे हैं और उस पर भी हमारा वोटर टर्नआउट का परसेंटेज ग्रुप के माध्यम से भी आ रहा है डायरेक्ट। तो नंबर यहाँ पर कंट्रोल रूम का नंबर है, उसके अतिरिक्त हमारा प्रभारी पदाधिकारी जिला नियंत्रण कक्ष के मोबाइल का नंबर भी दिया गया है, उस पर भी लोग कंप्लेन कर रहे हैं। मेरा जो नंबर है सरकारी नंबर है, उस पर भी कंप्लेन आ रहा है, उसका निष्पादन किया जा रहा है 24 घंटा। जब तक हमारा पूरा वहाँ से ईवीएम कलेक्ट हो करके कलेक्शन सेंटर पर जब तक नहीं पहुँच जाता, तब तक ये काम चलता रहेगा। मनी श्रृंखला की 30वीं पुस्तक जितिया मनी का हुआ लोकार्पण। शुक्रवार को मनी श्रृंखला अंतर्गत महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित वरिष्ठ साहित्यकार मणिकांत झा के 30वें रचना संग्रह जितिया मनी का विमोचन किया गया। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के संगोष्ठी कक्ष में आयोजित समारोह में MLSM कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा, वरिष्ठ पत्रकार विष्णु कुमार झा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार चौधरी, मृदुला सिंह, बहादुरपुर प्रखंड के पूर्व उप प्रमुख देव कुमार झा, संगीतकार सह चिकित्सक डॉक्टर ADN सिंह, सुप्रसिद्ध तबलावादक गौरीकांत झा एवं PG मैथिली विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश झा ने किया। इस अवसर पर कई लोग मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd 2021 में नामांकन की काउंसलिंग के लिए चौथे दिन पहुंचे 51 अभ्यर्थी। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd 2021 में नामांकन के लिए नोडल विश्वविद्यालय ललितनाथ मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की ओर से जारी पहली सूची के आधार पर 4 अक्टूबर से ऑफलाइन काउंसलिंग की जा रही है। काउंसलिंग के चौथे दिन 8 अक्टूबर को 51 अभ्यर्थी मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल स्वयं उपस्थित होकर पहुंचे और अपना नामांकन कराया। इसमें भौतिकी में 7, रसायन में 4, जूलॉजी में 7, बॉटनी में 3, गणित में 2, हिंदी में 7, अंग्रेजी में 4, संस्कृत में 2, इतिहास में 5, भूगोल में 4, राजनीति विज्ञान में 1 और अर्थशास्त्र में 5 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराया। वहीं इस काउंसलिंग की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय परिसर का जुबली हॉल है और इसमें इंटीग्रेटेड BEd 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है, उसके काउंसलिंग का चौथा दिन है। जो विद्यार्थी सफल हुए वो नामांकन के लिए रैंक वाइज आते हैं और अभी तक 400 कुल सीटों में 220 बच्चों का नामांकन विभिन्न विषयों में हो गया है। पहले चरण की काउंसलिंग कल तक चलेगी और कल फिर पता चलेगा कि कितने बच्चे नामांकित होते हैं और बाकी बचे सीटों पर फिर अगले चरण की काउंसलिंग में नामांकन होगा। एक मौका मिलेगा? एक मौका मिलेगा। देखिए उसमें ऐसा है कि ज़्यादा पसंद करने वाले में लड़कियां हैं तो हिंदी पसंद करती हैं, फिर लड़के हैं तो मैथमेटिक्स पसंद करते हैं, उसके बाद जूलॉजी, लड़कियां जूलॉजी साइंस में पसंद ज़्यादा कर रही है। यही ट्रेंड है। कहाँ के अभ्यर्थी अभी तक आते हैं? पूरे बिहार के अभ्यर्थी हैं, एकाध यूपी के भी आए हैं। तो बिहार से सटा हुआ जगह है यूपी का, वहाँ से एकाध बच्चे आए हैं।
तो क्या कहेंगे इस सफलता के? ये विश्वविद्यालय के जो प्रशासनिक लोग हैं, कुलपति महोदय हैं, कुलसचिव महोदय हैं, कुलपति महोदया हैं, सबों का मार्गदर्शन रहा है। साथ ही सेट बेड 2 साल के जो स्टेट नोडल ऑफिसर हैं, जो पिछली साल इसके नोडल ऑफिसर थे, उनका भी मार्गदर्शन रहा है। और हमारे पूरे टीम के सहयोग से अभी तक हम लोग इस स्टेट में सफलतापूर्वक पहुँचे। क्या नाम है? अरुण कुमार सिंह। क्या है? स्टेट नोडल ऑफिसर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। श्री श्री 108 दुर्गा पूजा समन्वय समिति की ओर से मास्क व प्राथमिक उपचार किट बांटे गए। शुक्रवार को जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति न्यास की ओर से इंजीनियर बद्री पूर्वे के नेतृत्व में मुख्य संरक्षक अशोक नायक एवं महासचिव अंकुर गुप्ता के मार्गदर्शन में दुर्गा पूजा समिति नाग मंदिर, मिसरटोला, पंचवटी दुर्गा पूजा समिति, स्टेशन रोड, चुनाभट्टी, लक्ष्मी सागर, धर्मपुर, मथुरापुर, कबीरचक, छिपलिया और दोनार दुर्गा पूजा समिति में दुर्गा पूजा मनाए जाने को लेकर मास्क एवं प्राथमिक उपचार किट जाकर पूजा स्थल पर उपलब्ध कराया गया। वह आसपास के स्थानों को स्वच्छ रखने हेतु सभी श्रद्धालुओं को मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक करने की बात कही। पूजा स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए किट रखने की सलाह दी गई। इस कार्यक्रम में दुर्गा पूजा समन्वय समिति के न्यास उपाध्यक्ष श्रवण महतो, विकास चौधरी, राकेश कुमार मिट्ठू, बबलू कुमार पजियार, रविकांत चौधरी आदि कई कार्यकर्ता मौजूद थे। दुर्गा पूजा न्यास समिति की तरफ से जो श्री श्री शिवावानी दुर्गा पूजा समिति को जो मेडिकल किट दिया गया है और मास्क दिया गया है, ये उनकी तरफ से एक अच्छी पहल है और हम उनका स्वागत करते हैं और हमारे पूजा समिति के सभी सदस्य उनको बधाई देते हैं और इसी तरह का पहल करते रहें और इसी तरह का पहल करते हुए और पूजा को अच्छे से हम लोग संपन्न करें और जा कर के पूजा अच्छे से हो। इसके लिए हम न्यास समिति को तहे दिल से बधाई देते हैं। जय माता। क्या नाम है? कुमार सचिव दुर्गा श्री श्री 108 शिवावानी दुर्गा पूजा समिति। न्यास समिति जो अभी हमारे हनुमानगंज स्थित दुर्गा पूजा समिति में अभी जस्ट आए हैं और आने के बाद वो समिति के माध्यम से वो मास्क और मेडिकल किट उपलब्ध कराए हैं। ये बहुत ही सराहनीय पहल है, हम इसका स्वागत करते हैं। साथ ही पूजा ये सहयोग का चीज़ है। पूजा में हर एक समाज के हर एक व्यक्ति जो होता है वो पूजा को सहयोग करते हैं, तब जाके पूजा जो है बड़े पैमाने पर सफल होता है। न्यास समिति के द्वारा जो एक अभी पहल चल रही है कि जितने भी पूजा कमेटियाँ हैं उनको जानकारी मिली है कि वो अपने स्तर से चुनाव भी मुहैया कराएंगे। सरकारी व्यवस्था क्या है वो तो अपने जगह पर। ये समिति न्यास समिति जो अपनी पहल कर रहे हैं कि मास्क किट दे रहे हैं, ये वास्तव में जो है एक अच्छी पहल है। मैं उनको ये हनुमानगंज पूजा कमेटी की तरफ से उनको हम बधाई शुभकामना देते हैं।